कुछ लोग लॉज का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी लॉज का नाम सुनकर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। भाई उनको समझ ही नहीं आता कि इसने ये क्या बोल दिया। आप सोच रहे होगे ये मैं कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसी पागलों जैसी बातों में कुछ ना कुछ रियलिटी छुपी हुई है जो उस रात रोहित के साथ घट गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे आपने इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगाकर देख लिया तो ऑफ कोर्स यार इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि उस रात जो है रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल रोहित के बारे में जानते हैं पहले। रोहित एक 27 साल का लड़का था। ये वैसे तो दिल्ली में ही रह रहा था। दिल्ली में रहकर ये एक आईटी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी मानी जाती है, एक प्राइवेट आईटी कंपनी में जॉब करता था। अब इस जहाँ पर जॉब करता था यहाँ पर ये एक क्या बोलते हैं साइट इम्प्रेशन इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता था। अब ये जहाँ पर जॉब करता था इसका काम क्या था कि जैसे बहुत हील्स हो गए, बहुत दूर दूर के हील्स हो गए, वहां पर जाके उनको इम्पैक्ट करना, उनको देखना, वहां की जानकारी वगैरह इनके ऑफिस में भेजना, ये इसका काम था। और कंपनी वाले बस इसको घूमने का चार्ज देते थे, मतलब खर्चा कंपनी करती थी, बस ये जाकर वहां पर देखता था, बाकी सारी डिटेल्स वगैरह ये दिया करता था कंपनी में। इसका ये सारा काम था। अब जानते हैं इसका नेचर कैसा था। इसका नेचर बिल्कुल सिंपल सा था, एकदम नॉर्मल बंदा, लॉजिकल बंदा था। ठीक है, ये भूत प्रेत जैसी बातों पर या कुछ भी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। भक्ति श्रद्धा में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। ऐसे ही इसका लाइफ चल रहा था। तो इस बार जो है इसकी कंपनी इसको बहुत दूर भेज देती है, हिमाचल के बहुत एक आउटर सी जगह पर। नाम क्या था उसका, नाम कुछ अच्छा ही नाम था, मैं नाम भूल गया। तो बहुत वो आउटर सी जगह थी। वहां पर एक लॉज इसके लिए पहले से बुक होता है कि वहां पर ये जाएगा और सिर्फ रहेगा, और वहां पे जो भी हिल्स वगैरह है, पहाड़ वगैरह, वहां की जितनी भी डिटेल्स वगैरह सब हमें पास भेजेगा। इसको वहां पर जाना पड़ता है, कंपनी का काम है, जाना तो पड़ेगा ही। इसको भेजा जाता है, ये वहां पर जाता है, सब कुछ देखता है, माहौल देखता है। वहां पर भाई साहब हिमाचल में हमेशा ठंडी पड़ती है, तो वहां पर ठंड के मौसम में कितनी ठंडी पड़ती होगी। कपड़ा लगता है एकदम प्रॉपरली पैक कर इस ठंड के मौसम में निकल जाता है। अब इसका काम प्रॉपर यही था कि हर जगह घूमना था। इसके कंपनी वाले इसको भेजते ही रहते थे हर हील पे। लाइफ इसकी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं था कि इसकी लाइफ में इतना कुछ बदलाव आ सकता है, जिसके बाद से इसने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे ये नौकरी ही नहीं करनी। सोच कर देखो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। तो ऐसे ही ये अपना जो है हिमाचल के लॉज में पहुंच जाता है। हिमाचल का जो लॉज का नाम था वो शिवांगनी गेस्ट लॉज, ये नाम था उसका। वो वहां पर जाता है। ये लॉज सफेद कलर से पेंट हुआ था, बहुत पुराना सा लॉज था। जो पेंट थे वो पूरी तरीके से एकदम खराब से हो गए थे, बाहर आ रहे थे। ये पूरी वुडन फ्लोर से बना हुआ 2 फ्लोर का लॉज था। ये इसके अंदर जाता है तो वहां पर जो रिसेप्शन था वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था जिसकी एज लगभग 45 से 55 साल की थी। ये उसके पास जाता है। वो आदमी देखने में बहुत ही ज्यादा दुबला पतला सा लग रहा था, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे थे, जैसा लग रहा था कि ये सोता ही नहीं है, इसको नींद ही नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ कुछ होते हैं एज के हिसाब से उनके आंख में आ जाते हैं ब्राइटनेस, डार्कनेस। तो ऐसा ही उसको देखता है। इसको थोड़ा सा अजीब लगता है उस आदमी को देखकर, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ये आदमी का नाम ये इससे पूछता है, तो ये जो आदमी था ये बताता है कि भाई मेरा नाम जो है हरिराम है, तुम मुझे हरिराम कह के बुला सकते हो, बाकी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। ये सब कुछ जानता था इसके बारे में। और ये जो लॉज था लिटरली ये जो है गर्मियों के सीजन पे जब घूमने निकलते हैं तब तो बहुत भरा रहता है। जो भी लॉज तुम देख लो, हिमाचल की जितनी भी लॉज है सब भरे रहते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम पे बिल्कुल खाली ही चलते हैं, ज्यादातर लॉज खाली ही रहते थे। और ये जो शिवांगिनी लॉज था ये लिटरली थोड़ा सा और आउटर एरिया में बना था, तो इसमें जब बहुत ज्यादा सीजन आते थे घूमने वगैरह का तभी भीड़ होती थी। वैसे ये सन्नाटा रहता था, बस टूरिस्ट और या कुछ बस ट्रैवलर के लिए खुला रहता था, बाकी जो आए आराम से रह सकता था। इसका ये पूरा सिस्टम था।
तो ये जो अपना है ID कार्ड इसको देता है कि अपना भाई रजिस्टर में नाम वाम चढ़ा दो, मुझे रहना है यहाँ पर। वो लेता है, सब कुछ चढ़ाने लगता है। ये सब नीचे कर कर बात कर रहा था, इससे सब कुछ पूछ रहा था और रजिस्टर इसका बना रहा था। ये इसको की देता है और बोलता है कि भाई तुमको ऊपर वाले फ्लोर का सबसे लास्ट कमरा रूम नंबर 7 मिला है, उसी में जाओ रहो। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो मेरी, बेटा तुम मेरे एज से थोड़े से छोटे हो, इसीलिए बोल देता हूँ कि बेटा रात में अगर दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज सुनाई दे तो उसको इग्नोर करना, ठीक है? दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। ये सुनकर जो अपना रोहित था, इसकी हंसी छूट जाती है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया बताइए? ये बोलता है कि देखिए अगर इस लॉज में कोई होगा तभी तो आवाज आएगी, इस लॉज में मेरे सिवा भी रुका है कौन है? वैसे ही आपने मुझे ऊपर वाला फ्लोर दे दिया, चलो ठीक है यार, मुझे व्यू देखना था, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन है इस लॉज में? बाकी जो है नीचे आपके जो है ड्राइवर वगैरह आते हैं, नीचे रहते हैं, ऊपर कौन ही है? ये बोलता है ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। जो अपना ये था मैनेजर, क्या नाम था इसका, हरिराम, ये 1% इससे कुछ नहीं बोलता, इग्नोर कर देता है कि अपना चाबी उठाकर वापस अपने रूम में पहुंचता है। रूम नंबर 7 दिखने के अंदर में सामान जितना रखा था, सिर्फ और सिर्फ एक बेड रखा था और एक कुर्सी की चेयर रखी थी, मतलब एक वुडन चेयर रखी थी। और तीसरी चीज क्या थी उस घर में, मतलब उसका जो बाथरूम का बल्ब था वो बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा था। ये सब देखने के बाद इसको ये लगता है कि ये लॉज इतना पुराना हो गया कि इसको एक रेनोवेंट की जरूरत है। बहुत पुराना सा लॉज हो गया था, जितने भी दीवार के वगैरह पेंट वेंट सब झाड़ चुके थे यार, सही में इसको रेनोवेंट की जरूरत थी। लेकिन रेनोवेंट की जरूरत आगे चल के नहीं पड़ती, क्योंकि लॉज हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला था, ये किसी को भी नहीं पता था। अपना बाहर से खाना वाना लेकर आया था, थका मंदा था ही, इतनी दूर से सफर कर कर आया था, खाना खाता है मस्त सो जाता है। सो ही रहा था, घर में एक इसके क्लॉक भी लगी थी, बहुत पुरानी सी घड़ी थी जो लिटरली दिखने में सेकंड हैंड लग रही थी। मैं बताना भूल गया था, दिखने में बिल्कुल सेकंड हैंड लग रही थी, बहुत अटक अटक कर चल रही थी। ये इसको देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, जो है ठीक है, फ्री में रहना खाना है, क्या करना है, घूमना तो है, कुछ नहीं बोलता। खाना खाता है मस्त सो जाता है। सो रहा था तो लगभग वही 2 बजे के आसपास वो जो घड़ी का मतलब वो क्लॉक था वो बहुत तेजी से आवाज करने लगता है, मतलब खट 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 खट। नॉर्मल आवाज जितनी होती है उससे कई गुना तेज। ऐसा लग रहा था कि इस घड़ी का आवाज बहुत तेज हो गया है। इसकी ये आवाज सुनकर हल्की सी नींद खुलती है। अरे यार, ये घड़ी इतनी तेज आवाज कैसे कर रही है? ये घड़ी को देखता है तो इसके 1 सेकंड के बाद ही इसके दरवाजे पर स्क्रैच की आवाज आती है, मतलब जैसे कोई नाखून से ऐसे उसकी दीवार पर, मतलब उसके डोर पर ऐसे स्क्रैच कर रहा हो। ये आवाज देखता है, दरवाजे की तरफ से आ रही थी। ये आवाज देखता ही रहता है कि यार ये कौन कर रहा है इतनी रात में, कोई जंगली जानवर है क्या? ये प्रॉपरली स्क्रैच की आवाज थी ऊपर से नीचे तक। ये जो है अपना उठकर जाता है, जो दरवाजे में एक झांकने वाला नहीं होता उससे देखता है, बाहर कोई भी नहीं था, कॉरिडोर पूरा खाली, बस कॉरिडोर की लाइट जल रही थी। ये सोचता है यार क्या हो रहा है यार, भ्रम हो रहा है क्या मुझे? चलो छोड़ो, मैं सो जाता। इस रात इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगली रात जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद रोहित ने भी नहीं की होगी। दरअसल ये अपना सुबह होता है अपना वापस से सारा काम करने जाता है, वापस से एक बार लिफाफा सब कुछ बनाता है कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है, वहाँ पे वैसा माहौल है, यहाँ विलेज है, सारा कुछ कंप्लीट कर वापस से एक अपने लिफाफे वाले बैग में रख लेता है। अब रात हो चुकी थी, खाना वापस से बाहर से लाता है, वापस से खाता है, वापस से सोने चला जाता है। अभी ये लगभग सो ही सा गया था पूरी तरह। रात के करीबन 2:17 के आसपास वही चीज वापस से रिपीट होती है। वही वो जो घड़ी लटक रही उसकी आवाज तेज हो गई बहुत तेजी से, फिर वापस से स्क्रैच करने की आवाज आ रही है बाहर से। इस दिन तो एक आवाज भी सुनाई देती है इसको कि ये रूम की एंट्री हो गई। ये आवाज सुनता है, ये खड़ा होकर देखता है, यार मेरे रूम के बाहर कोई है क्या? जाता है, झांक कर देखता है तो क्या पाता है कि बाहर अभी भी कोई नहीं है। ये बहुत परेशान सा हो गया था, थोड़ा सा घबरा सा गया था कि रात के टाइम पे जब मैं सो रहा हूँ तो तभी क्यों कोई आ रहा है। जब जाकर देखता हूँ तो गायब हो जाता है। ये सोचता है यार कुछ ठीक नहीं लग रहा।
कल रात का मुझे इंतजार रहेगा। अब कल रात होगी ना, कल रात में मैं खुद यहाँ पर चेयर लगा कर बैठूंगा और देखूंगा कि कौन है जो मेरे साथ भद्दा सा मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उसके ऊपर मतलब इरिटेशन हो रहा है, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मुझे रात की नींद सोने भी नहीं दे रहा। ये अगली सुबह होते वापस अपना काम धंधा वंदा कर आता है वापस। इस रात ये बिल्कुल नहीं सोता, चेयर लगाकर दरवाजे के पास बैठ जाता है और फोन चलाने लगता है। फोन चला रहा था, टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे ही करीबन 2:17 करीब आते हैं, वैसे ही वो दरवाजे के पास वही स्क्रैचेस की आवाज वापस सुनाई देने लगती है। ये तुरंत दरवाजा खोलता है तो क्या पाता है बाहर कोई भी नहीं। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या था, जब कोई है नहीं तो स्क्रैच की आवाज आ कहां से रही है। वापस से दरवाजा बंद करता है तो क्या देखता है कि बाहर जो कॉरिडोर में लाइट लगी थी वो थोड़ी सी लुप होती है। ये दरवाजा बंद करता है, वापस से बैठकर सोचने लगता है ये हो क्या रहा है यार यहाँ पर। थोड़ी देर बीते ही होंगे, 1-2 मिनट के बाद वापस से बाहर एक आवाज सुनाई देती है कि इस रूम की एंट्री हो गई है। ऐसी आवाज सुनता है भाई, अब ये बहुत ज्यादा कपकपाहट में हालत में आ जाता है, कपकपाहट की हालत में। ये तुरंत खड़ा होता है, खड़ा होकर देखता है, जो उसी छेद से देखने की कोशिश करता है कौन है यार बाहर, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आवाज आ रही, स्क्रैचेस आ रही, ये सब क्या हो रहा है। खड़ा होकर उसी में झांक कर देखता है तो क्या पाता है भाई साहब, बाहर एक बहुत लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ा हुआ है। वो उस दीवार की बिल्कुल मैच कर रहा था, जो इस मतलब लॉज की दीवारों से मैच कर रहा था उसका पूरा चेहरा। ये देखता है और क्या पाता है, उसका पैर जमीन में टच ही नहीं हो रहा, वो हवा में ऐसे उड़ रहा था। और वो आदमी जो मतलब इस दरवाजे के बाहर खड़ा था वो भी इसी के जो है छेद में ऐसे झांकता है। भाई ये इतना ज्यादा डर जाता है रोहित, इतना बुरा इसको झटका लगता है, ये पीछे से झटके में ऐसे भागता है, जो चेयर रखी थी वही चेयर के साथ धुनुक जाता है, बहुत बुरी तरीके से वहीं पे गिर जाता है और ऑन द स्पॉट वहीं बेहोश। सुबह इसकी नींद खुलती है और नींद खुली भी नहीं थी। इसका जो वो था ना हरिराम आकर इसको उठाता है, पूछता है क्या हुआ यार, दरवाजा खोल दिए थे क्या। ये बोलता है नहीं, दरवाजा तो नहीं खोला था, लेकिन रात में कुछ ऐसा दिखाई दे गया मुझे कि पूछो मत। वो कोई इंसान नहीं था यार, वो कुछ और था। ये नीचे इसको लेकर जाता है, एक बहुत पुरानी सी डायरी खोलता है, डायरी में नाम देखता है तो एक इसको नाम दिखाई देता है, जिसका नाम क्या नाम था यार, राजू जोशी नाम कुछ था। और वो उसी रात उस लॉज के रूम पर रुका था आज से 7 साल पहले, और उसी के बाद से पता नहीं रात के वही 2:17 के आसपास उसको रात में बहुत बुरी तरीके से हार्ट अटैक आ गया था, और वो उसी रात उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद से बहुत लोग क्लेम करते हैं, बहुत लोग बताने लगे कि इस रूम पे रात में कुछ ना कुछ सीन होता है, कुछ ना कुछ कॉरिडोर के बाहर होता रहता है, जो लिटरली रोहित ने अपनी आंखों से देख लिया उस रात। बाकी कोई देखा हो या ना देखा हो, लेकिन रोहित ने मुझे लिखकर बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया। और रोहित उस दिन के बाद से लिटरली किसी भी लॉज में जाने से बहुत बुरी तरीके से डरने लगा। उसने ये डिसीजन तक ले लिया कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, अब मैं इस काम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आज इस लॉज में आया हूँ, कल को मुझे दूसरी लॉज में जाना पड़ेगा, वहां रुकना पड़ेगा, तो वहां अगर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ भैया, आज तो मैं बच गया हूँ, कल को नहीं बचा तो क्या करूंगा यार, ऐसा समझ सकते हो यार। और ये पूरी घटना की स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और कहा भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ एंड सबको सुनाओ, सबको एक एंटरटेनमेंट दो और एक सीख मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो और ऐसे और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ ही आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल घटना या कुछ भी इससे स्टोरी
है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।